Last night, India has undertaken yet another blatant military act of aggression against Pakistan by sending Harap drones at multiple locations. Pakistan armed forces, being in a high state of alert and vigilance, have so far neutralized 12 Harap drones at various locations. These locations are Lahore, Gujranwala, Chakwal, Rawalpindi, Attak, Bahawalpur, Miano, Chor and near Karachi. You can see on the screen some of the parts of the debris of these neutralized drones. As we speak, the debris and the neutralized drones and the drones that have been forced to be on the ground, that is being collected from multiple locations in Pakistan. भारत के 12 ड्रोन मार गिराए। DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया 7 और 8 मई की रात को भारत ने एक बार फिर लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, बहावलपुर, अटक, मियांवाली, छोर, म्यानो और कराची के करीब दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस हैं। भारत की जानिब से अब तक भेजे गए तमाम ड्रोन्स को गिरा दिया गया। भारतीय ड्रोन्स का मलबा जमा किया जा रहा है। म्यानो सिंध में एक शहरी शहीद, एक जख्मी और लाहौर में पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे। गुज़श्ता रात पूरी दुनिया ने देख लिया कि अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे, अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके हैं। भारत को अपनी गलती का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। बोले, दुश्मन शायद समझ बैठा था कि हम पीछे हट जाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने फजा में तूफान बर्पा किया। भारत को चंद घंटे में घुटने टेकने पड़े। जो तैयारे इंडिया का गरूर थे, अब वो राख और निशाने इबरत बन चुके। शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब जरूर लिया जाएगा। दलेर सपूत वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार हैं। तुर्की के सदर का शहबाज शरीफ को फोन। भारतीय जारहियत के खिलाफ यकजहती का इजहार। नायब वजीर आजम इसहाक डार की पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स में राबिते की तस्दीक। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा, अजीत डोवल ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक से राबिता किया। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इकदाम नाकाबिले मुआफी है। पाकिस्तान ने हमला नहीं किया, अपना दिफा किया, जिसका पूरा हक रखते हैं। चाहते तो 15 भारतीय तैयारे गिरा सकते थे। भारत ने पाकिस्तान में सिविलियन टारगेट को निशाना बनाया। कौमी सलामती और वकार की कोई कीमत नहीं होती। भारत जनूबी एशिया के अमन के लिए खतरा पैदा कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। पाक फजाइया ने बहादुरी से भारत के 5 जंगी जहाज मार गिराए। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कैंप्स का झूठा प्रोपेगेंडा किया। हमारी खुद मुख्तारी चैलेंज की गई। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन दिफा का पूरा हक हासिल है। आलमी बरादरी से भारतीय जारहियत पर नोटिस लेने का मुतालबा। कौमी असम्बली में भारतीय हमले और आबी जारहियत पर बहस। इजलास में 2 निकाती एजेंडे पर इजहार ख्याल। अराकीन की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय हमले की शदीद मजम्मत। भारतीय जारहियत पर जवाबी हिकमत अमली और लाहे अमल पर मुशावरत भी एजेंडे का हिस्सा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने भारतीय जारहियत बर वक्त नाकाम बनाने और दुश्मन के तैयारे मार गिराने पर फजाइया के शाहीनों को खिराज तहसीन पेश किया। सिपाही सालार ने तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो भी ऐसी कोशिश करेगा, कीमत अदा करेगा।
अमरीकी सदर ट्रंप की पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए मदद की पेशकश। बयान में कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक को अच्छी तरह जानता हूं। अमरीका के दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं और उम्मीद है कि अब वो रुक जाएंगे। अमन के लिए मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो उसके लिए तैयार हूं। दोनों ममालिक तहम्मुल से काम लें और हालात को मजीद खराब होने से रोकें। तेहरान का पाक भारत तनाव के खात्मे के लिए सालिसी मिशन। ईरानी वजीर खारजा की न्यू दिल्ली में भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात। अब्बास इराक्ची 20वें मुश्तरका कमीशन इजलास की सदारत भी करेंगे। अमरीकी और सऊदी वज़राए खारजा में भी राबता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक मार्को रूबियो और फैसल बिन फरहान ने पाक भारत कशीदगी कम कराने पर तबादला ख्याल किया। इलाकाई अमन व सलामती की सूरत हाल ज़ेर बहस आई। पाकिस्तान किसी भी जारहाना इकदाम का भरपूर जवाब देगा। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का जवाब देगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद कहते हैं, पाकिस्तान अपनी मर्जी और वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अमेरिका समेत आलमी बरादरी को मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करना चाहिए। कशीदा सूरत हाल के बायस फजाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। सिविल एविएशन का कराची, लाहौर और सियालकोट के फजाई रास्ते 12 बजे तक बंद रखने का नोटिस। लाहौर आने वाली परवाज को कराची की जानिब मोड़ दिया गया। मदीना से लाहौर आने वाली PIA की परवाज भी कराची डाइवर्ट कर दी गई। भारत ने अपने 3 तैयारे गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर दी। भारतीय सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का नाम जाहिर न करने की शर्त पर न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, इंडिया के 3 जंगी जहाज तबाह हुए, वजूहात वाजे नहीं। एनी शाहिदीन के मुताबिक एक तैयारा भारतीय पंजाब और एक मकबूजा कश्मीर में गिरा। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ओहदेदार भी पाकिस्तान के हाथों राफेल तैयारा गिरने की तस्दीक कर चुके हैं। मोदी का राफेल से पाकिस्तान को सबक सिखाने का ख्वाब क्रैश कर गया। 2019 में मोदी ने कहा, हमारे पास राफेल होते तो पाकिस्तान को सबक सिखा देते। पाक फजाइया ने 3 राफेल, एक MiG-29 और एक Su-30 को नो फ्लाई जोन का मतलब समझा दिया। मोदी के राफेल ने सबक सिखाया, ना राजनीति निभाई, बस जमीन चूमी और शर्मिंदगी छोड़ाए। भारतीय जहाज हैं या मौत के उड़न खटोले। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिर गया, 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर देहरादून से हारसल जाते हुए उत्तराकाशी में हादसे का शिकार हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का खौफ भारतीयों के असाब पर सवार। चंडीगढ़ और श्रीनगर समेत भारत के 27 एयरपोर्ट बंद। हवाई अड्डों को 10 मई सुबह 6 बजे तक बंद रखने के अहकामात। भारतीय हुकूमत ने 430 परवाजें भी मुअत्तल कर दी। दिल्ली, अमृतसर, बेंगलोर, लखनऊ समेत मुतादिद शहरों में मशकें। सायरन बजने के बाद मुकम्मल ब्लैकआउट। भारतीय सोशल मीडिया पर अमृतसर और महाराष्ट्र में धमाकों की इतलात। अमृतसर के शहरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, शहर में 3 धमाकों की आवाजें सुनी गईं। पुलिस कमिश्नर अमृतसर ने भी तस्दीक कर दी। पाकिस्तान और सिखों के खिलाफ भारत की एक और साजिश बेनकाब। खालिस्तान तहरीक सिख फॉर जस्टिस ने शरपसंद मोदी का भांडा फोड़ दिया। सोशल मीडिया अकाउंट से जारी बयान के मुताबिक भारत ने पूंछ गुरुद्वारा को लेकर गलत मालूमात की मुहिम शुरू कर दी। पूंछ में मारे गए सिखों ने गुरुद्वारा के अंदर दम नहीं तोड़ा। मारे गए अफराद अपने घरों में थे। भारत की जानिब से कहा गया, तीनों सिख इबादतगाह के अंदर मरे। मुहिम मालूमात का मकसद सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना है। पंजाब में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 की मशकें। जिला इंतजामिया को सिविल डिफेंस एक्सरसाइज की मॉनिटरिंग की हिदायत। रावलपिंडी, मरी, जेहलम, नारोवाल, गुजरावाला, हाफिजाबाद, सियालकोट में एक्सरसाइज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने का हुक्म।
इज्तिमाई सलामती और खुशहाली का वाहिद रास्ता अमन है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए इकदाम की अपील। कहा, नफरत और तशद्दुद हमारे मुश्तरका दुश्मन हैं। दोनों ममालिक नफरत और तकसीम की कुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद हों। पाकिस्तान और भारत आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। बैनुल-अक़वामी बरादरी को बातचीत और सिफारतकारी को फ़रोग़ देने के लिए काम करना चाहिए। नौ मई मुकदमात में बानी पीटीआई का पोलीग्राफिक और फोटोग्राफिक टेस्ट कराने का फैसला। पुलिस ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर से रुजू कर लिया। प्रोसिक्यूशन ने एटीसी में दरखास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर की मुखालफत। दलाइल में कहा, 2 साल बाद ऐसी दरखास्त दायर करना बदनीयती पर मबनी है। पाकिस्तान की फंडिंग के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जायजा इजलास कल होगा। तर्जुमान इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने तस्दीक कर दी। पाक भारत कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान और भारत में मसाइल के पुरअमन हल और कशीदगी में कमी की उम्मीद है। IMF तौसीफ फंड सहूलत के जरिए पाकिस्तान के मुआशरी प्रोग्राम की मुआवनत करता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1411 पॉइंट्स का इजाफा। 1,11,420 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता, 281 रुपये 37 पैसे में फरोख्त। अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में इस्तेहकाम। S&P 500 इंडेक्स में 0.5% इजाफा। नेस्डैक इंडेक्स में 0.7% बेहतरी। जापानी मार्केट के इंडेक्स में 0.2% इजाफा। हांगकांग की मार्केट में कारोबार 0.4% बढ़ गया। एशियाई मंडियों में खाम तेल की कीमतों में भी इस्तेहकाम। यूक्रेन का अमरीकी डॉलर की बजाय यूरो में लेन देन शुरू करने पर गौर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, शेखुपुरा में बादल बरस पड़े। मरी अटक, शकरगढ़, डस्का और गिरदनवा में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बेशतर शहरों में काली घटाएं छा गईं। पेशावर, चित्राल, सवात और हज़ारा रीजन में बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान के अजला, कोयटा, कल्ला, सिब्बी, तुरबत में भी बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर इलाकों में गर्मी का जोर। कराची में मौसम गर्म और मरतूब। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। और अल्लाहु अकबर, लड़ने के लिए तैयार हैं हम। भारत से कशीदा सूरत-ए-हाल के तनाजुर में नया मिली नगमा जारी। दिल को गरमा देने वाली शायरी में पाकिस्तानी कौम की अक्कासी, सहर अंगेज आवाज ने जोशो खरोश बढ़ा दिया।